कि मंगल में मंगल करण, मंगल रूप कबीर आन जगायो जीव को, हरिय कठिन भव पीर। आन जगायो जीव को, हरिय कठिन भव पीर। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, केलारस सुवर्ण धाम से पधारे हुए हमारे श्रद्धेय संत श्री सुसिन साहिब जी और यत्र तत्र जहाँ तहाँ से आए सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहन, भाई, सभी के लिए बंधन अभिनंदन करते हुए यह गुरु पूर्णमासी के शुभ अवसर पर और प्रतिवर्ष की भांति ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वैसे आज से 3-4 दिन पहले हमको ये लग रहा था कि क्या कार्यक्रम होगा, और कुछ भाई लोग हमसे दूर दूर से पूछ रहे तो हमने मना भी कर दिया कि भैया वर्षा हो रही है ज़्यादा। एक भैया तो पूछ रहे महाराज अगर हम आ जाएं परिवार के सहित आएंगे तो कुछ व्यवस्था होगी वहाँ। मैंने कहा भैया व्यवस्था ते रहो तो अपने घर रही हो, क्योंकि व्यवस्था तो अपने घर पर ही मिलती है बढ़िया। अगर अव्यवस्थित रूप होकर के आओ तो सत्संग सुनो संतों का, इसमें ही सारी व्यवस्था छुपी हुई है। बाई चांस वर्षा हो गई तो होएगी, हाँ ये बात निश्चिंत है कि हम आपके साथ भीगेंगे, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। ये नहीं है कि हम भीतर घुस जाएं और आप बाहर भीगते रहें, ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है महाराज, फिर तो हम आएंगे। लेकिन सदगुरु की कृपा, थोड़ी गर्मी तो है और इतनी गर्मी तो होनी चाहिए। हमने पहले दिन कहा था कि जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसकी परीक्षाएं भी तो होती है नहीं, कि परीक्षा के बिना कोई पास हो जाता है। आप सत्संग में कहाँ से आए हो, थोड़ी गर्मी को देख करके अगर आप व्याकुल हो गए तो तुम समझ लो कि परीक्षा में फेल हो गए। और नहीं, सत्संग तो एक मर्दांगिनी सिखाता है, आपके आत्मबल को जगाता है। आप अगर सत्संगी हो तो आप विषम से विषम परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे कहते हैं जिसको ताबे असर की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई सजर ही नहीं। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है मेरे भाई बहनों कि जिसको जेठ मासे की तपती धूप और लू नहीं लगी हो, जिस पर बरसात का पानी नहीं गिरा हो, जिसमें सर्दियों में पाला नहीं पड़ा हो। क्या ऐसा वृक्ष होगा कोई? हाँ होगा कोई ओट कोट में, तो बेचारो दबो दबाओ मरो मरा धरोगा, फिर वो किसी को छाया भी नहीं दे रहा होगा। छाया वही वृक्ष दे रहा होगा जिसने ज्यादा से ज्यादा ताप को झेला, ज्यादा से ज्यादा बरसात को झेला, ज्यादा से ज्यादा सर्दी को झेला। तो वही वृक्ष तमाम पक्षियों को, पशुओं को, इंसानों को वो छाया दे रहा है और फल दे रहा है, और लोग उसके नीचे बैठ करके बड़ा सुकून मनाते हैं। और कोई एक छाया में दबा रहा कि भैया मैं ना जाए रो बाहर धूप लगेगी, तो अगर धूप नहीं लगी जिसके जीवन में तो वो बाहर खिल भी नहीं सकता है। ये भी ध्यान रखो, वो मर जाएगा वहां का भाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इतनी जीवन में गर्माहट होनी चाहिए, सर्दी भी होनी चाहिए और वर्षा भी होनी चाहिए। सच्चे अर्थों में ये त्याग है, ये तपस्या है। जो लोग धूनी लगा करके तपते हैं वो तो कोई दिखावा हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों को बड़े प्यार और श्रद्धा से जो स्वीकार कर लेता है, सच्चे अर्थों में वो तपस्वी कहलाता है।
राजा जनक जी कहीं धूनी नहीं लगाई उन्होंने। महाराज हरिश्चंद्र के हम गीत गाते, उन्होंने धूनी नहीं लगाई थी। धर्मराज ने कहीं धूनी नहीं लगाई थी। लेकिन आज लोग उनको त्यागियों में और तपस्वियों में, भगवान राम ने धूनी नहीं लगाई कहीं, कृष्ण ने धूनी नहीं लगाई कहीं। उनका जीवन कितना खिलावट का रहा था, और आज लोग उनको भगवान मानते हैं। सज्जनों, जो जितना जीवन में संघर्षों का सामना कर लेता है, जितना परिस्थितियों को चुनौती देता है, वही व्यक्ति, उसको आयरन व्यक्ति कहते हैं। आयरन, लोहे का। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। गर्मी है तो गर्मी को सहजता से स्वीकार करिए, वर्षा है तो वर्षा को सहजता से स्वीकार करिए, सर्दी है तो सर्दी को सहजता से स्वीकार करिए, भूख है, भोजन नहीं मिल रहा है, सहजता से स्वीकार करिए, तो आपका जीवन खिलने लगेगा। सच्चे अर्थों में जिनके भीतर का आत्मबल जागृत हो जाता है, सच्चा वही धन है। अभी हमारे किरण साथ भी बोल रही थी, तो चारों अवस्थाओं की बात बताई कि बचपन में माता पिता के प्यार में भूल गया, बच्चों के खेलकूद में भूल गया, जवानी में होश को खो दिया और जोश में बह गया, वृद्धावस्था आई तो बैठ करके रोने लगा, और जब आखिर समय पूरा हुआ तो अब कोई पास नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा सा कुछ पास में रख लेना। हमारे गुरुजी एक बात बताया करते थे और जहां उसी अवस्था के लोग ज्यादा है। एक बड़ो बूढ़ो आदमी है, तो 4 बहुएं थी, तो बेचारे ने सब कुछ दे दिया बेटाओं को और बहुओं को। अब बहू और बेटन में होड़ पर भी लग गई कि दादा एक समय रोटी तू दे, एक समय रोटी तू दे, और कब आपस में लड़ जाए करे तो दादा भूखो ही रह जाए करे, कहले अब मैं जिमाई देंगी तो वानी मैं जिमाई देंगी, तो दादा भूखो रह जाए करे। एक बार कोई उनका मित्र आया था और उन्होंने कहा कि भैया और दद्दू कैसी कट रही है? बोले भैया कछु नाने, अब तो बस हमें काल समेट ली, मृत्यु समेट ली तो बहुत अच्छी बात है। बहू बेटा आपस में लड़ जाते हैं और हम भूखे प्यासे मत रहते हैं, उनकी लड़ाई में हम भूखे मत हैं। किसी से मांग करके खा लें तो दूसरी बहू पिताना मारती है, वहीं जा वहीं पे दिखाइए। नहीं मांगते हैं तो फिर कोई नहीं देती है, एक भी नहीं देती है, और देखते रहते हैं। किसी के बच्चा से, अगर एक के बच्चा से हम बोल जाए तो फिर दूसरी कुड़ जाती है, भाई के बच्चे ने खिलाए। किसी की भैंस पे हाथ फेर दें तो फिर जब तो भाई की भैंसे पानी पियाया जा, वही खिलावेगी। तो भैया आप कछु कर दें तो मर गए, और नहीं करें तो फिर आपस में लड़ाई हो, गुस्सा हम को तज जाए कि बैठो बैठो दो खड़ा, कछु करवे को न धरवे को टेटे टेटे करते रहे तो वैसे। और ध्यान रखना, क्रोध और पानी हमेशा नीचे की ओर उतरता है। क्रोध आएगा तो अपने से सबल पर नहीं आएगा, निबल पर आएगा, और पानी हमेशा जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा। पानी ऊपर की ओर तो चढ़ाने से चढ़ता है। और क्रोध, अगर पति से लड़ाई भई है और पति ने सबल है तो फिर बच्चा पिटेंगे बेचारे, और बच्चन ते गाड़ी पड़े बड़ुआ जीवन नहीं देंगे, दे तो आदमी ते रही है, फिर बच्चन ते कहे चाटो दे तो बच्चा में गाली दे रही आदमी से, बड़ुआ जीवन नहीं देंगे, खाए के छोड़ेंगे। क्या अगर डुकैया निवली भाई तो फिर बापे तन्नाए पर आएंगे, तो खानी है तो खाए ले, चुप रहिए। और 2 बहू आपस में लड़ जाएं और फिर डुकैया अगर चुप रहे तो फिर कहेंगे देख ले मौन है गई है, अब नहीं कहेगी कछु, और ने को बोले गई तो फजिए तो अब भाई किसी कहिए देख ले, या डुकैया ने सही ना कही, जे फजिए तो फिर वृद्धावस्था में। तो बा मित्र ने पूछी भैया कैसी गुजर रही है? बोले भैया अब तो फजिए तो बस ये लग रही है कि कब मच जाए। अरे कि यार एक तो तेने सब कुछ दे दिवाए दो, थोड़ा सा अपने पास रख दो कुछ,
पर बहाने कही एक बात बताऊं, मैं तेरा इंतजाम करूंगा। तो वो गयो सो वो घूरे पे 2-3 घड़ा धरे फूटे फाटे, तो मैंने मैं थिपड़ी फोड़ के बाद रुपया से बनाए थे, और 4-5 रुपया वाना चांदी के सिक्का। कहते एक जिन तो बजावे करियो, गिन तो में 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 60 70 80 100 मानना दे, सो कुछ सेवा करेगा तो ले लेगा, भाड़ा में जान दे कहां तक गिनो। पर कोई देख नहीं ले, अगर देख लिया किसी ने तो पोल खुल जाएगी। तो वो तो चला गया दे करके, अब वो किवार लगाए के वो चांदी के पैसे खटकाए रहो, 1 2 3 4 15 20 25 40 50 60 70 80 90 100 मान न देखो लेगो ते गिन लेगो, धर के वो पटक दई ऊपर ते, सो खन्न भाई एकदम। सो एक बहु ठाड़ी तरफ आए थे चुपकी, और एक जाडू करा पे तो मालो है पाने भाई आदमी तो कहीं सुनता ना हो गए, हाँ के डोकरा पे तो मालो है। तो कह मज्जा राण कहीं अच्छी ने कुसामा निकल ले, तू ज्यादा लत्ते डोकराते। सो बहू ने परामटी करके पहुंचाए थे, दूध वाला पहुंचाए दो। डोकरा रायत मिलेगी कि भैया चलो शायद है मित्र की अकल काम दे गई। अब दूसरी ये सक भाई कि जिद कैसे जाने परामटे दे करके मोती नहीं पहुंचती, और दूध पहुंचाए तो बाने पे जासूस लगाए, अपना बच्चा छिपकाए तो दरवाजे पे। तो डोकरा दूसरे दिन गिनो वे चांदी के बजाए रहो, कह रहे 1 2 3 4 5 7 15 20 50 60 70 मैं न देखो सेवा करेगो ते लेगो, कौए ना दे रहो। मोड़ा ने जाके कही मम्मी दादा पे तो बहुत मालूम है, पोट ही धरी है और रोज गिनतो है आए तो कही है कहाँ। सो अब तो बहु चारो होड़ी होड़ा, कोई दूध पहुंचाए रही है, कोई चाय पहुंचाए रही है, कोई परामटे पहुंचाए रही है, कोई खीर दे रही है। 3 साल है गई डोकरा की मौज मस्ती में। अब वो मित्र आयो, बा मित्र ने कही कहे दद्दू अब कैसी कि भैया तेने प्राण बचाए देंगे, बड़ी मौज आ रही है। तो क्या पता नहीं बच्चा बागे बकसाई ढिमत आ जाती हो कहूए, हाँ कि बिल्कुल नहीं जानते हैं वो। आखिर 5 साल बाद वो डोकरा का शरीर पूरा हो गया, चारों भैया चारों बहू आए गए। बिन्ने कही डट जाओ, पहले वह पुटैया लाऊ डोकरा की है, और दोस्त तू आएगो तो वह पुटरिया लाए सुबह तो वहां टिप्पड़ी आती है 500 ने चांदी के सिक्का आते। सो मित्र ने कही भैया जे तो कही मैं आते अरे कहीं मज्जा डोकरा 5 साल मौज मारे को बजाय बजाय कहीं पैसे में। तो आप थोड़ी बहुत अपनी व्यवस्था नहीं, जी तो खैर कोई बात नहीं है, ये तो मैंने वैसे कही है। लेकिन वास्तव में 2 तरह के धन होते हैं, एक बाहर का धन होता है और एक भीतर का धन होता है। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीस पुटरिया बांध के जातन देखा कोई। कितना बढ़िया कहा है, कबीर सो धन संचिए, वो धन कमाओ। ये धन तो सबका यहाँ का यहीं पर रह जाता है। सज्जनों, एक दुनिया के अमीर जैसे लोग आखिरी वक्त में जब गए तो रो रो करके गए, दुनिया से कुछ नहीं दे गए। लेकिन ये धन, जो धन ये मीरा को मिला अपने भीतर में, ये सदाचार का धन, सदा आचरण का धन, ये आत्म धन, ये सबसे बड़ा धन है। और जहां वास्तव में विद्या धन होता है वहीं पर आत्म धन की उपलब्धि होती है। विद्या और अविद्या, अविद्या है वो दुख का कारण है। महाराज पतंजलि ने कहा है अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विन्वेषा पंच कलेशा, ये हमारे जीवन में 5 कलेश हैं। अविद्या, अविद्या कहते हैं एक झूठ को सत्य समझना और सत्य को झूठ समझना। जैसे वे बहू है वे भाई पैसा ये सत्य समझ रहे हैं, तो जब डोकरा कोरो दी करो तब तो वे बुरा ख्वारी कर रही, और जब नेगवाने वे बजाए दें वे पथैया तो फिर बामे ने सेवा करते, तो वे भाई धन्य सही समझ रही। इसको कहते हैं अविद्या और विद्या। अविद्या से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है।
अस्मता, और अस्मता से ही राग और द्वेष। राग द्वेष का मतलब होता है, राग कहते हैं चिपकाहट को, जहां हम ज्यादा चिपक रहे हैं खिंचते चले जाते हैं, और द्वेष कहते हैं द्वेषता। एक छोटी सी बात हमने कई बार आपको सुनाई होगी। राग का अर्थ होता है, राग में मोह का उद्भव होता है। एक भैया बाजार से गन्ना लेकर के आया और आकर के दरवाजे पर आया तो दोनों बच्चा सामने आ गए, एक भैया को बेटा एक अपनों बेटा, और उसने गन्ना को तोड़ा और तोड़ करके ऐसे किया तो जिस हाथ में जड़ वाला गन्ना था उस हाथ पे तो भैया को बेटा आएगा, और जिस हाथ में अंगोला वाला गन्ना था उस हाथ पर अपना बेटा आ गया। तो भीतर से ये राग उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया कि ये मेरा बेटा है और ये भैया का बेटा है। तो ऐसे करके जो जड़ वाला गन्ना था वो अपने बेटा दे दो, और अंगोला वाला गन्ना तो वो भैया के बेटा दे दो। और भैया कौन सी देख रहे हो? भैया ने कही भैया नहीं हो तो वो अलग अलग है जाओ। बोले क्यों रे? अरे कि भैया कोई बात ना, तो अलग अलग है जाओ। अरे यार बात क्या है कि भैया अंटा लग गया, ये अंटा ही माया है। इसी को बाबा तुलसीदास जी ने जड़ चेतन की ग्रंथि कहा है नहीं ये? कहाँ है अंटा? कहाँ है? हमारे दोनों हाथ सीधे हैं। पर जब वो राग उत्पन्न हुआ भीतर से कि ये मेरा बेटा है, ये भैया का बेटा है, तो ये अंटा लग गया। बस यही माया है, और माया नाम की कोई चीज नहीं है हमारे अंदर में। अगर तुम अपने घर के मालिक हो, मुखिया हो, तो समझ लो ये अंटा नहीं लगी जाए, और ये अंटा लग गया तो समझ लो कि ये राग उत्पन्न हो गया। और आज राग उत्पन्न हो गया तो उसके साथ में फिर द्वेष लगा हुआ है। यही दुख का कारण है। कोई ईश्वर भगवान हमको दुख नहीं दे रहा है, ये राग और द्वेष ही ये हमारे चित्त को खराब करते हैं। जब मन खराब होता है तो तमाम बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अविद्या, हम भीतर की आंखों से देखें तो ये संसार जैसा हमको दिख रहा है वैसा नहीं है। ये ऊपर से तो कुछ दिख रहा है और भीतर मूल रूप में ये कुछ है। और ये एक विद्या होती है, विद्या ददात विनयम। जहां विद्या होती है वहां विनम्रता आ जाती है। बहू सास के लिए नमस्कार करती है, पैर छू लेती है। बेटा माता पिता के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। देवरानी है जेठानी के पैर छू लेती है। कितना बड़ा कि बरसे जलद भूमि नियराए, जथा नवई बुध विद्या पाए। सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पर आवा। फल भारन में हो बिटप जिमी, रहे भूमि नियराए। परोपकारी पुरुष जिमी नवई सुसंपत्ति पाए। फल भारन में जब कोई वृक्ष फल और फूलों से एकदम लदबदा जाता है तो फिर झुकावट आ जाती है, अपने आप झुक जाता है। शील स्वभाव दयातन में वे संत सुजान कहावत है। धनवान गनेरे की रीत यही, फल लगे वृक्ष झुक आवत है। सूखे काठ नवेन कबहू, सटके घट ज्ञान ने आवत हैं। और सुंदर दास विचार कहें, वो कर्म किए फल पावत है। इसलिए नम्रता आ जाए, झुकाव आ जाए। मानो वृक्ष पृथ्वी माँ को नमस्कार कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? जब वो पृथ्वी माँ की छाती पर खड़े हुए हैं तो वो पृथ्वी माँ के उपकार का बदला दे रहे हैं, शीश झुका करके। अगर पृथ्वी नहीं हो तो वृक्ष कहां टिकेगा भाई? वृक्ष है तो पृथ्वी पर ही तो है। और जब वो फल फूलता है तो फिर वो पृथ्वी के लिए नमस्कार करता है। रहे भूमि नियराए, वो भूमि को छू रहे हैं बार 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 बार। ऐसे ही कोई भाई बहने जिनको थोड़ा सा ज्ञान और समझ पैदा हो जाती है, वो बार बार उनके अंदर में विनम्रता आ जाती है, झुक जाती है। दूसरों को खिला करके फिर खाते हैं, दूसरों को सुला करके फिर सोते हैं।
दूसरे को सुख देख करके उनको सुख मिलता है, दूसरे के दुख को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है दुख से। वो दूसरों की हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं, कभी अन्याय और अनीतिपूर्ण धन नहीं कमाते हैं, मेहनत और मशक्कत की कमाई करके और स्वयं अपना जीवन यापन करते हैं। और फिर कोई अतिथि और मेहमान आ जाए तो फिर उनकी भी सेवा कर देते हैं। ये है विद्या का खेल, ये धन है। विद्या मित्र विदेश में, घर में नारी मित्र, रोग है औषध मित्र है, मरे धर्म है मित्र। घर में स्त्री मित्रता का पाठ खेलती है, रोग में औषधि मित्रता का काम करती है, और घर में पत्नी है, स्त्री है, वो मित्रता का पाठ खेलती है। और सच्चे अर्थों में वही स्त्री है जो मित्रता का पाठ खेलती है, और जो दुस्वभाव रखती है, वो दुख देती है, तब वो स्त्री नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आई। एक आदमी था, बेचारा गरीब था, रोज अपना पैसा कमाने के लिए जाता, साइकिल से जाता, और जब घर आता पत्नी बड़ी सुलक्षणी थी। जब वो आता बेचारा हारा थका, वो तुरंत जल का लोटा लेकर के आ जाती और पंखा ले लेती, हवा कर देती, फिर भोजन परोस करके लाती। आज क्यों परेशान हो रहे हो तुम? अरे आज काम नहीं मिला, आज वैसे ही हम लौट करके आए। चलो कोई बात नहीं है। और जब भोजन पा लिया, खाना खा लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया, और जब वो फिर चलने के लिए होते तब कहती हैं हमें 100 रुपया चाहिए जी। क्यों? नहीं, मैं बाजार जाऊंगी, काम है। अरे आज काम वैसे भी नहीं मिला, अब तुमको 100 रुपया चाहिए, तो अब क्या किया जाए साहब, ये काम तो चलाना पड़ेगा, ले चले। वो बेचारा 100 रुपया दे गया। दूसरा दिन हुआ, ऐसे ही खूब सेवा करी, खूब खातर करी, खूब भोजन पवाया, खूब नींद ले ली, और जब चलने के लिए हुए तो कहा हमें 500 रुपया चाहिए साहब। क्यों? आज मेरी सहेली के यहाँ बर्थडे आया है और वहाँ मैं जाऊंगी और उनके बच्चे को कुछ गिफ्ट दे करके आऊंगी। अरे तो काम चला ही नहीं तो पैसा कहाँ से लाऊं? बोले अब तो क्या किया जाए, जाना तो पड़ेगा, सहेली है मेरी, ले चले भाग्यमान। फिर कभी गए, साइकिल पंचर हो गई, काम नहीं मिला। फिर कहा क्यों परेशान हो, आज साइकिल पंचर हो गई, चलो कोई बात ना, हो जाने दो, पहले पानी पियो, आप चिंता क्यों करते हो, भोजन पाओ, आराम कर लो थोड़ा। और आराम करके जब फिर चलने के लिए हुए तो सुनो जी, आज हमें 200 रुपया चाहिए। अब भगवान काम मिलो नहीं तो कहाँ से लाऊं? तू रोज कहूँ 2 से, कहूँ 3 से, कहूँ 5 से, तू रोज कहूँ सहेली गिफ्ट देवे जा रही है, कहूँ शॉपिंग करवे जा रही है, कहूँ बच्चे ने कहूँ कछू ला रही है, कहूँ घर को सौदा ला रही है, तो क्या किया जाए साहब, ये काम तो सब चलाने पड़ेंगे। एक दिन तो बेचारे की साइकिल खराब हो गई ज्यादा, तो जब गया वो कंपनी में तो उन साहिबानों ने कहा कि अब तुमको काम नहीं मिलेगा, यहाँ तुम समय पर नहीं आते हो, तुम रोज लेट हो जाते हो। तो बेचारा मायूस होकर के लौट करके आया और सोच रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए, बात बिगड़ गई। घर पर आया, देवी जी जल का लोटा लेकर के बैठी, पंखा कर रही, और बिना बू चिंता के वाल फिर कहेगी आज 5 से जाको चाहिए, आज 2.5 से जाको चाहिए। क्या हुआ? अरे आज तो साइकिल ही खराब हो गई, बिल्कुल मैं काम पर नहीं पहुंच पाया। और वहां साहिबानों ने कहा है कि अब तुमको काम जब मिलेगा जब तुम टाइम पर आओगे, और टाइम पर मेरी साइकिल भी पुरानी हो गई, पैसे मेरे पास में नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? अब तो अगर मोटरसाइकिल हो तो मैं अपनी ड्यूटी कर सकता हूं, और अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा तो फिर चलो मोटरसाइकिल ले आते हैं। तो पैसा कहां से आएगा? अरे तुम चलो तो सही, क्यों चिंता करते हो? और वो जा करके और पहुंचे कंपनी में, कुछ पैसा भर दिया, कुछ वो कर दिया, वो क्या कहते हैं किस्त विस्त करके, और वो मोटरसाइकिल उठवाई दी। फिर कहा कि भगवान एक बात बता, तू पे पैसा इतने कहाँ से आ गए? अरे कि मैं रोज रोज तुम पे लेती, और जे सारी चीज़ों में कटौती करके, और मैं जानती थी कि मेरा आदमी है ये कितना परेशान है, तो मैं ये समझती थी कि मैं एक दिन इनको मोटरसाइकिल लेकर के जरूर दूंगी।
और इस तरीका से और कोई उपाय नहीं था मेरे पास में। तो मैंने आपसे 10, 5, 50 रोज लेकर के और उनमें से बहुत कम से कम खर्च करके और ये पैसा मैंने बचाया और ये पैसा बचा करके और ये मोटरसाइकिल ले ली। धन्य भगवान तेरे लिए, तू साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए कितना नारी घर में मित्र, सो ऐसी नारी परम सदा गुण खानी, ऐसी नारी परम सदा सुख खानी। जो ऐसी देवी होती है वो हमेशा सुख की दायित्री होती है। और ऐसी जो मातृ शक्ति है वो एक सपूत संतान को जन्म देती है, अच्छे बेटी बेटाओं को जन्म देती है और वो सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करती है और हमेशा पति के साथ में कंधा से कंधा लगा करके खड़ी रहती है, कैसी भी परिस्थिति हो। और पुरुष का भी ये दायित्व बनता है पूरा का पूरा। आज छोटी छोटी बातों पर घरों में युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, संघर्ष हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, मैंने कहा कि विद्या मित्र विदेश में अगर कोई विद्यावान व्यक्ति है थोड़ा सा, तो समझ लो कि उसको पैसा जोड़ने की और कोई जरूरत नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है कि विद्या धन होए पास, उसे फिर निर्धन क्या कहिए। जिसके पास में विद्या धन है वो निर्धन नहीं है, वो अमीरों का भी अमीर है और महाराजाओं का भी महाराज है, वो कंगला नहीं है। और अगर विद्या नहीं है तो रावण के पास में वो विद्या नहीं थी, सोने की लंका होते हुए भी वो कंगाल था। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत को लूटा, सोमनाथ के मंदिर में से अपार सोना चांदी ले गया और जब मरा तो वो दरिद्रता में मरा, रो रो करके मरा, चिल्ला चिल्ला करके मरा। और मीरा के पास में कुछ नहीं था और फिर भी वो नाच रही है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। क्या उनसा खजाना मिल गया मीरा को। मैं चली वृंदावन धाम, आज मेरे भाग जगे, ए राणा तेरे महलों में आग लगे। मुझे नहीं है तेरी इस सौगात की कोई जरूरत, मुझे तो मेरा खजाना मेरे भीतर में मिल गया। धन्य ऐसे वीर पुरुषों के लिए। कबीर के पास में क्या था, बुद्ध के पास में क्या था, जो राज्य सत्ता का त्याग करके और वो एक महात्मा सन्यासी बन गए। धन्य ऐसे वीर पुरुषों के लिए। तो मेरे भाई बहनों, उस धन को कमाओ। जब उस धन को तुम कमाओगे तो वह जीवन तुम्हारा बस वही काम आएगा और दुनिया में कोई चीज काम आने वाली नहीं है। कर ले कमाई ऐसी जो काम तेरे आए, कर ले कमाई ऐसी जो साथ तेरे जाए, और मुसीबत पड़े रास्ता में तो फिर काम तेरे आए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ऐसा धन कमाओ, प्राणियों को सुख दो, शांति दो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, हमारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। हमारे पूज्य साहिब जी विराजमान हैं, ज़्यादा न कहते हुए आज, और वक्त आएगा तो शाम को फिर निवेदन करेंगे। और कल इसी तरीक़ा से सभी भाई बहन शांति बना करके इन संतों की वाणियों को सुनोगे तो निश्चित रूप से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। सच्चे अर्थों में ये सत्संग एक तीर्थ है। जो भाई बहन इसमें स्नान करेंगे उनका हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। संतों का भाव यही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ और वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। हमारे पूज्य साहिब भी विराजमान हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब।